जय मां काली, जय श्री काल भैरव। तंत्र महिमा संसार परिवार के सभी साधकों को मेरा प्रणाम। अगर यह वीडियो आपके सामने इस समय चल रहा है तो इसे संजोग मत समझिए। यह संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ खोज रही है और आज आपको उसका उत्तर मिलने वाला है। आज मैं वह बात बताने जा रहा हूं जो बहुत लोग सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन सुनना जरूरी है। बहुत से साधक कहते हैं कि गुरुजी, आपके द्वारा दिए गए मंत्र हम रोज सुनते हैं, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई कड़वी है। आप मंत्र पूरी भाव से नहीं सुन रहे हो, आप सौदा कर रहे हो। जैसे आप माता की या फिर काल भैरव की अगर पूजा भी करते हो तो कैसे करते हो? हे महाकाली, यह काम कर दो, मैं यह आपके चढ़ा दूंगा। हे काल भैरव, मेरी समस्या हल कर दो तो मैं व्रत रखूंगा। ये भक्ति नहीं है, यह व्यापार की श्रेणी में आता है। क्या कभी सूरज आपसे कहता है कि पहले कुछ दो तब मैं रोशनी दूंगा? क्या हवा कहती है कि पहले पूजा करो जब मैं सांस दूंगी? नहीं। तो फिर ईश्वर से सौदाबाजी क्यों? भक्ति का पहला नियम है समर्पण। जब तक मन पूरी तरह झुकेगा नहीं, तब तक ऊर्जा जागेगी ही नहीं। लोग पूछते हैं, गुरुजी, सिर्फ सुनने से हो जाएगा या फिर जप करना जरूरी है और लिखना भी जरूरी है? तो ध्यान से सुनिए। यह पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से बना हुआ है। जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया तब सृष्टि की ध्वनि निकली। ओम कोई शब्द नहीं है, यह कंपन है, यही चेतना है। जब आप मंत्र बोलते हैं तब ध्वनि बनती है, और जब आप मंत्र सुनते हैं तब वह तरंग बनती है। लेकिन जब आप मंत्र लिखते हैं तब वह संकल्प बन जाता है और संकल्प सीधा ब्रह्मांड में दर्ज होता है। सुनना अच्छा है, जप करना भी अच्छा है, लेकिन लिखना आपकी आत्मा के ऊपर आपकी मोहर लगाना जैसा है। जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तब आपकी उंगलियों की नसों से ऊर्जा बहती है। आपका दिल, आपका मन, आपकी चेतना सब उस मंत्र में उतर जाते हैं। कुछ लोग सुनते भी हैं, लेकिन आधे अधूरे मन से। इधर मंत्र चल रहा है, उधर दिमाग में और कुछ चल रहा है। तो इसे मंत्र सुनना या फिर जपना, मैं आपको सीधी बात बताऊं, मंत्र श्रवण करना नहीं कहते, इसे ओनली मनोरंजन कहते हैं। अब मैं आपको सीधी और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अगर इन चीजों में आपको विश्वास नहीं है तो मत करिए।
क्योंकि आधे अधूरे मन से परिणाम कुछ नहीं मिलता है। दिन भर पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। सिर्फ मंत्र सुनते समय या फिर किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते समय 10-15 मिनट पूरे ध्यान से पूजा या मंत्र जाप सच्ची श्रद्धा से सुने। उस समय कोई चिंता नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। सिर्फ आप और आपका मन। आंखें बंद रखें, सांस धीमी, नाम का उच्चारण पूरी आस्था से मन ही मन में रिपीट करें। उस समय यह मत सोचो कि फल कब मिलेगा। बस यह सोचो, मैं ईश्वर को अपना मान रहा हूँ। जब मन सच्चा होता है तो परिणाम धीरे धीरे नहीं, अचानक बदलते हैं। आप देखेंगे कि घर का वातावरण बदलेगा, मन का डर कम होगा, काम में रुकावटें हटेगी, अचानक बंद रास्ते खुलने लगेंगे, कोई भी तांत्रिक क्रिया है वह हटेगी, भूत प्रेत या फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर या आपके घर में लगी है तो वह खुद ब खुद हट जाएगी। क्योंकि जब आप ऊर्जा को बुलाते हैं और सच्चे मन से बुलाते हैं तब वह जरूर आती है। लेकिन याद रखो, भक्ति में और मंत्र में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन चीजों में गहराई चाहिए। जो लोग सिर्फ चमत्कार देखने आते हैं वे चमत्कार में ही खो जाते हैं। जो लोग खुद को बदलने आते हैं उनका जीवन चमत्कार बन जाता है। अब मैं आपसे छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ संकल्प करिए। आज से मैं मोल भाव नहीं करूँगा, शिकायतें नहीं करूँगा, सिर्फ तन मन धन से पूरा समर्पित रहूँगा। और यदि आप सच्चे साधक हैं तो आज का मंत्र सुनते समय एक बार मन ही मन में कहिए, मैं इस शक्ति को स्वीकार करता हूँ। यही आपकी पहली सीढ़ी होगी। और कमेंट में भी यही लिखना है आपको कि मैं इस शक्ति को स्वीकार करता हूँ। अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए दिव्य मंत्र की शुरुआत करेंगे। मंत्र शुरू करने से पहले कुछ साधकों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी आपसे कोई काम करवाना है, हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। तो साधकों, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी काम करवाने से पहले मुझे आपका एक फोटो, नाम और एड्रेस भेज दें। जैसे ही मुझे आपका फोटो, नाम और एड्रेस मिलेगा मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। तो चलिए अब मंत्र को शुरू करते हैं और अब पूरे विश्वास और समर्पण के साथ आइए मंत्र की ओर बढ़ते हैं। जय मां काली, जय काल भैरव। काल भैरव को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। ओ काल भैरव
उसका बेड़ा पार हुआ। काल भैरव को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। रद के अंधियारे मिट गए जीवन उजियार हुआ। रद के अंधियारे मिट गए जीवन उजियार हुआ। काल भैरव को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। काल भैरव को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। अंक या किंदर जो भी आया मिल गया उसे सहारा। काल भैरव को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। डमरू की जब धुन है बजती गूंजे तेरा नाम। भक्त तेरे जयकार लगाए भर दे सबके काम। काला कुत्ता साथ तुम्हारे रखवाला बन जाए। भैरव बाबा की कृपा से भाग्य भी जग जाए। काल भैरव को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। काल भैरव को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। भैरव अष्टमी का दिन आए भक्तों की भीड़ लगे। तेरे दर पे दीप जलाकर सबकी नैया तर जाए। भक्ति से जो तेरा नाम ले उसका कल्याण। काल भैरव बाबा की महिमा परंपार। काल भैरव को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। दुख के अंधियारे मिट गए जीवन उजियार हुआ। काल भैरव को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। चरण तराम के भार बाज रहा अब तेरा बेरम पर। अंत गए पर दे जो भी आया मिल गया से सहारा। तल तेरा ईश्वर में जो भी आया मिल गया उसे सहारा। काल भैरव को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। दुख के अंधियारे मिट गए जीवन उजियार हुआ।